हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स। मीडिया एग्ज़ाम्स के प्लेटफॉर्म पर आपका आईएमसी के दिल्ली कैंपस से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि काउंसलिंग का समय आ चुका है और आईएमसी की काउंसलिंग को लेकर आपके बहुत से डाउट्स रहते हैं, बहुत सी चीज़ें आप जानना चाहते हैं। उसके क्लेरिफिकेशन के लिए आज हमारे साथ हैं आईएमसी के एक खास प्रोफेसर डॉक्टर राकेश गोस्वामी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि 2026 के लिए जो काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, उसमें कौन-कौन से बदलाव इस साल किए जा रहे हैं? देखिए, इस बार जो हमारे यहाँ एडमिशन प्रक्रिया हो रही है उसमें हमने बहुत बदलाव किए हैं और इसलिए ये जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो आईएमसी में दाखिले के इच्छुक हैं उनको ये जानकारी जाननी बहुत ज़रूरी है। पहला जो सबसे बड़ा बदलाव है कि पिछले साल तक हमारे यहाँ एमए के एडमिशन के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म था, पीजी डिप्लोमा के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म था। इस साल हमारे यहाँ एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म, एक ही प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे पिछले वर्ष तक काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन होता था पीजी डिप्लोमा के लिए, यानी iimc.admission.nic.in, जो हमारा काउंसलिंग का प्लेटफॉर्म है। इस साल सारे प्रोग्राम्स, चाहे वो पीजी डिप्लोमा हो या एमए प्रोग्राम हो, जिसमें एमए इन न्यू मीडिया कम्युनिकेशन, एमए इन मीडिया बिजनेस स्टडीज़, एमए इन स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन, और इसके साथ ही इस बार हमने इस साल से 3 नए एमए प्रोग्राम भी शुरू किए हैं। जो पिछले साल हमने पीजी डिप्लोमा इन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड ब्रांड मैनेजमेंट शुरू किया था ढेनकनाल कैंपस से, वो इस साल अपग्रेड होके एमए प्रोग्राम हो गया है। तो चौथा एमए प्रोग्राम हमारा एमए इन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड ब्रांड मैनेजमेंट है। पांचवा जो कि नया प्रोग्राम है वो है एमए इन हेल्थ कम्युनिकेशन, और छठा नया प्रोग्राम जो है वो है एमए इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन गवर्नेंस। ये प्रोग्राम भी ढेनकनाल से चलेगा। तो कुल मिला के जो 6 एमए प्रोग्राम इस साल से चलेंगे आईएमसी में, उसमें से 4 आईएमसी कैंपस दिल्ली से चलेंगे, जो कि मीडिया बिजनेस स्टडीज़, स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन, न्यू मीडिया कम्युनिकेशन और हेल्थ कम्युनिकेशन। न्यू मीडिया कम्युनिकेशन, जैसा आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, पिछले वर्ष जैसा ही इस बार भी इंतज़ाम है उसका। 4 कैंपसेस से ये प्रोग्राम चलता है, दिल्ली, आइजॉल, जम्मू और कोट्टायम। ये 4 कैंपसेस से चलता है, इस साल भी वैसे ही रहेगा। तो कुल मिलाकर 3 एमए प्रोग्राम जो हैं वो प्योरली दिल्ली से चलेंगे। एक प्रोग्राम है जो दिल्ली, आइजॉल, कोट्टायम और जम्मू से चलेगा, और 2 प्रोग्राम हैं जो प्योरली ढेनकनाल से चलेंगे। ये रही बात एमए प्रोग्राम्स की। इसी की तरह हमारे पास जो पुराने हमारे जो लेगेसी प्रोग्राम्स हैं पीजी डिप्लोमा के, पीजी डिप्लोमा इंग्लिश जर्नलिज्म, हिंदी जर्नलिज्म, रेडियो एंड टेलीविज़न जर्नलिज्म और एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस, ये चारों प्रोग्राम्स। तो कुल मिला के इन 10 प्रोग्राम्स के लिए जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो इस बार, पिछले साल जो अलग अलग प्लेटफॉर्म से रजिस्टर करना पड़ता था उसमें कुछ छात्रों के पैसे भी ज़्यादा लगते थे, तो उस सबको एक सहज बनाने के लिए और थोड़ा आसान बनाने के लिए हमने इन 10 प्रोग्राम का एडमिशन अब काउंसलिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा के होगा। यानी जब आप काउंसलिंग पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे तो आपको 10 के 10 प्रोग्राम दिखेंगे। वहाँ पर आप प्रोग्राम्स के प्रेफरेंस, कैंपस के प्रेफरेंस, ये सारी भर सकते हैं और बार बार आपको अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा 2 दूसरे बड़े बदलाव ये हैं कि पिछले वर्ष तक जैसे हम मास कॉम के अलावा कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, जनरल मैनेजमेंट, इन सब्जेक्ट्स में जिन्होंने सीयूटी पीजी की परीक्षा दी है उनको भी हम अपने एमए प्रोग्राम्स में और पीजी डिप्लोमा सीसीबीएम में दाखिला देते थे। इस साल वो सारा बंद हो गया है। इस साल हमारे सारे प्रोग्राम्स में दाखिला जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, जिसका पेपर कोड COQP17 होता है, उसके स्कोर से होगा। तो यानी इस साल आईएमसी में सिर्फ मास कॉम के बच्चों को दाखिला मिलेगा, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट वगैरह के बच्चों को इस वर्ष दाखिला नहीं मिलेगा। तीसरा बदलाव, पिछले साल तक हमारे 2 एमए प्रोग्राम्स में एडमिशन से पहले इंटरव्यू होता था। इस बार इंटरव्यू की भी प्रक्रिया को ख़त्म कर दिया गया है। तो 3 बड़े बदलाव हो गए। पहला कि सारे एडमिशन एक पोर्टल पे, यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन। दूसरा अंतर कि सिर्फ मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स को इस बार एडमिशन मिलेगा। और तीसरा अंतर कि कोई इंटरव्यू नहीं होगा। तो सिर्फ आपका सीयूटी का स्कोर है, काउंसलिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कीजिए, अपनी प्रेफरेंसेस भरिए और फिर अपने सीट अलॉटमेंट का इंतज़ार कीजिए। जी सर, ये काउंसलिंग इस साल कब से स्टार्ट हो रही है?
हम प्रयास कर रहे हैं कि अगले सप्ताह से एग्जैक्ट तारीख जो है वो जल्दी ही अपने पोर्टल पे हम घोषित करेंगे। मई के लास्ट में हम मान सकते हैं मई के आखिरी हफ्ते में, आखिरी से पहले ही, मतलब अभी आज 20 तारीख है, तो हम जो जो हफ्ता 25 से 29 का है, उस सप्ताह में किसी भी दिन से काउंसलिंग शुरू हो सकती है। जी सर। मैं सर एक जानना चाहता हूँ कि ओवर द पीरियड्स आपने काफ़ी देखा होगा कि एक बहुत से बच्चे जो हैं कई तरह की मिस्टेक्स होती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्रिपेंसीज होती है, जो गलतियाँ जो बच्चे करते हैं, डिस्क्रिपेंसीज जो आती है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि कहाँ गलती करते हैं बच्चे। गलती से ज़्यादा कन्फ्यूजन बहुत होता है बच्चों में। अच्छा। उसका एक कारण ये हो सकता है कि प्रायः हमारा प्रॉस्पेक्टस काउंसलिंग शुरू होने तक अपलोड नहीं होता है, तो बहुत सी जानकारी जो प्रॉस्पेक्टस में पढ़ के मिल सकती है वो बच्चों को नहीं मिलती है, तो उसके लिए वो परेशान होते हैं, इधर उधर फ़ोन करते हैं, कभी कोई फ़ोन उठता है, कहीं नहीं उठता है, जी। ईमेल करते हैं, मल्टीपल ईमेल आईडीज़ पे मेल करते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। लेकिन जो एक बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी होती है, जिसको इस बार हम लोग क्लियरली प्रॉस्पेक्टस में भी मेंशन कर रहे हैं, वो होती है कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। जी। कास्ट सर्टिफिकेट में जो भी कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी के बच्चे आईएमसी में अप्लाई करेंगे, उनके लिए विशेष रूप से मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लेकर आ रहे हैं या आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेकर आ रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों सर्टिफिकेट जिस तारीख को आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है उस तारीख को वैलिड हों, और दूसरी बात है कि वो 6 महीने से पुराने ना हों, 6 महीने पहले ही बने हों। तो रजिस्ट्रेशन जैसे हमने बताया कि मई के आखिरी सप्ताह में शुरू होगा, तो उस हिसाब से आप देखिए कि अप्रैल तक का हो, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से मिलता है। जी। तो अगर आपका अप्रैल के पहले का होगा तो वैसे इनवैलिड हो जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद बना हो। ओबीसी का सर्टिफिकेट पीछे भी बना होगा, लेकिन वो वैलिड होना चाहिए। डेट सर उसकी जैसे कि अगस्त तक रहता है अपना कि हाँ, 1 तो अगस्त को। अगस्त में हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो अगस्त से आप -6 करेंगे तो फरवरी जी। मार्च तक का वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। जी। दूसरी बहुत ज़रूरी बात है, ये खास करके ओबीसी एनसीएल के लिए है, कि ओबीसी एनसीएल के सर्टिफिकेट्स 2 तरीके के बनते हैं। एक बनता है जहाँ जिस सर्टिफिकेट को यूज़ करके आप अपने राज्य की सरकारी नौकरियां या सरकारी संस्थानों में दाखिला लेते हैं। जी। दूसरा सर्टिफिकेट बनता है जो केंद्रीय संस्थानों में नौकरी या दाखिले के लिए बनता है। तो यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आईएमसी चूँकि एक केंद्रीय संस्थान है, इसलिए जो भी आप ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट बनवाएं, उसका जो करेक्ट फॉर्मेट है, उसके नीचे एक लाइन लिखी होती है कि यह सर्टिफिकेट केंद्रीय सेवाओं के लिए या केंद्रीय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए मान्य है। तो ये लाइन बहुत ज़रूरी है उसमें लिखी होनी। अगर आप स्टेट का सर्टिफिकेट लेकर ओबीसी एनसीएल का बेनिफिट लेंगे, तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस वक्त आपकी सीट कैंसिल भी हो सकती है, क्योंकि उस समय आपको जनरल कैटेगरी की सीट मिलने का स्कोप ख़त्म हो जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम लोग जब सारा काउंसलिंग का प्रोसेस हो जाता है समाप्त, तब करते हैं, तो उस समय आपकी सीट जा सकती है, आपका दाखिला निरस्त हो सकता है। इसलिए इस बात का विशेष तौर पर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के कैंडिडेट ध्यान रखें कि उनके सर्टिफिकेट सही फॉर्मेट में बने हों, केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं के लिए मान्य सर्टिफिकेट ही होने चाहिए। वो हर स्टेट का फॉर्मेट अलग होता है, लेकिन ये लाइन ज़रूर लिखी होती है। जी। तो जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट, क्योंकि वो इसलिए होता है कि तमाम ऐसी ओबीसी में कास्ट हैं जो स्टेट की लिस्ट में है लेकिन सेंट्रल की लिस्ट में नहीं है। तो आपकी कास्ट अगर सेंट्रल की ओबीसी लिस्ट में होगी, तभी वो सर्टिफिकेट बनेगा और तभी आपको आईएमसी में ओबीसी एनसीएल का बेनिफिट मिलेगा। सर इसमें हिंदी इंग्लिश का भी रहता है कि मेरा सर्टिफिकेट अगर हिंदी में है, और क्या डीएम का एसडीएम का ये भी हमें देखना होगा? नहीं नहीं, भाषा का कोई नहीं है। जो भी भाषा में आपका सर्टिफिकेट, क्योंकि हर राज्य का अपना अलग सिस्टम है, तो जिस भी भाषा में हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, ऑब्वियसली कन्नड़ मलयालम में होगा तो हम नहीं समझ पाएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में से किसी भाषा में हो, सही फॉर्मेट पे हो, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो उसको इशू कर सकती है। अभी हम अपने प्रॉस्पेक्टस में उन अफसरों की लिस्ट भी डालेंगे जी कि कौन कौन से लोग उस सर्टिफिकेट को इशू कर सकते हैं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जारी किया हुआ रजिस्ट्रेशन के दिन मान्य सर्टिफिकेट ही आपको कास्ट का बेनिफिट दे पाएगा। यदि इनमें से कोई भी समस्या होगी तो वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, जो तमाम हमारे एनेक्शर्स होते हैं जी प्रॉस्पेक्टस में लगे होते हैं, जिनको भर के आपको लाकर एडमिशन के समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय देना होता है, उन एनेक्शर्स में हमने पिछले 2-3 सालों में नोटिस किया है कि बच्चे अधूरी जानकारी भरते हैं।
या गलत जानकारी भरते हैं। जी। माँ बाप का मोबाइल नंबर मांगा गया, अपना दे दिया, किसी दोस्त का दे दिया। तो ये पिछले 2 साल में हमने नोटिस किया है, इसलिए अभी एडमिशन के समय बहुत क्लियरली आपको बताना चाहते हैं, ऐसी गलती यदि आप करेंगे और कोर्स के दौरान कहीं भी ये गलती पकड़ी गई तो आपका एडमिशन उसी समय कैंसिल हो जाएगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप जो भी एनेक्स्चर भर रहे हैं वो पूरी जानकारी और सही जानकारी हो। जी। किसी आप ऐसा नहीं है कि आप कहें कि साहब एडमिशन के समय तो आपने मुझे अलाउ कर दिया था, तो अब कैसे कैंसिल कर सकते हैं। तो हम आपके कोर्स अगर 1 साल का प्रोग्राम है तो 1 साल के बीच में कभी भी 2 साल का है, कहीं भी किसी भी लेवल पे यदि वो गलती पकड़ी जाएगी तो आपका एडमिशन तुरंत बिना जी। कोई कारण बताए हुए कैंसिल कर दिया जाएगा। जी सर। मेरा सर एक यहाँ पे सवाल एक ऐसा सवाल है कि जैसे बच्चे चॉइस फिलिंग करते हैं, जैसे इस बार 10 प्रोग्राम हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मैं अपने स्कोर के हिसाब से चॉइस फिलिंग करूं या मुझे जहां जाना है उसके हिसाब से एक प्रेफरेंस लिस्ट दे दूं। तो प्रेफरेंस लिस्ट किस बात को ध्यान में रख के बनानी चाहिए? मेरे ख्याल से तो जो आपको कोर्स करना है उसके हिसाब से, और इसीलिए हम ये जो प्रेफरेंस में एक समस्या होती थी कि जैसे पिछले साल तक कुछ बच्चे पीजी डिप्लोमा के लिए काउंसलिंग पे रजिस्टर कर लिया, एमए के लिए यहाँ कर लिया, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कहते हैं कुछ भी मिल जाए आईएमसी में जाना। तो आप सिर्फ वही प्रेफरेंस भरिए जो यदि आपको मिल गया तो आप ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि 10 के ऑप्शन है तो मैंने आइजॉल भी भर दिया, कोटाम भी भर दिया, दूसरे कैंपस भर दिया, जब आपको अलॉट हो गई तो आपने कहा अरे साहब मैं कहाँ आइजॉल जाऊँगा, कोटाम तो मैं रह ही नहीं सकता, वहाँ की वेदर शूट नहीं करेगी। तो ऐसे प्रेफरेंस कतई मत भरें जो जहाँ आपको बिल्कुल नहीं जाना है। सिर्फ वही प्रेफरेंसेस भरें जो आपको चाहिए। हो सकता है आपकी फर्स्ट नहीं सेकंड मिले, लेकिन प्रेफरेंस वही होनी चाहिए जो चाहिए। ज़रूरी नहीं है 10 की 10 प्रेफरेंस भरें, 5 भर दें, 4 भर दें, क्योंकि आपको सीट उसी में से अलॉट होगी और उसके बाद कोई बदलाव नहीं होगा। तो ऐसे प्रेफरेंस कतई ना भरें जो आप बाद में अलॉट होने के बाद नहीं लेने की स्थिति में। नंबर 1। नंबर 2, प्रेफरेंस भरते समय आप ना इस बात को भूल जाइए कि आपका स्कोर क्या है। आप ये सोचिए कि मुझे कोर्स कौन सा चाहिए, कौन सा कैंपस चाहिए। स्कोर तो आपको अपना पता है, बाकियों का पता नहीं। हो सकता है बाकियों की रैंक, बाकियों का स्कोर आपसे भी कम हो, तो आपको मनचाहा कोर्स मिल जाए या आपकी 5 प्रेफरेंसेस में कोई मिल जाए। तो अपने स्कोर को दरकिनार करके अपनी जो इच्छा है, जहाँ जाना चाहते हैं, जो हम ले सकते हैं, जो प्रोग्राम, जो कैंपस, उन्हीं को भरिए। ये बात हो गई आपके प्रेफरेंस लॉकिंग की। और साथ में ये बात भी ध्यान रखिए कि मुझे पढ़ना क्या है। कई बार ऐसा क्या होता है कि जैसे बच्चे ने हिंदी में एडमिशन ले लिया, हिंदी में उसको सीट मिल गई, एडमिशन ले लिया, फिर वो आता है कि साहब मैं तो हिंदी जानता नहीं हूँ, मैं तो बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ। तो ये उम्मीद कतई बच्चों को नहीं होनी चाहिए कि काउंसलिंग के अलावा किसी भी तरह से आपकी सीट चेंज होगी। ना कैंपस ट्रांसफ़र होगा, ना सीट चेंज होगी। जी। ये बहुत स्पष्ट रूप से ध्यान रख के ही आप फॉर्म भरें। ऐसा नहीं है कि मैं अभी इसको भर देता हूँ, बाद में चेंज हो जाएगा। जी। जी। चेंज सीट अलॉटमेंट का एक ही नियम है, एक ही तरीका है, वो है काउंसलिंग प्लेटफॉर्म। जी। काउंसलिंग एक कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस है, वहाँ आप अपनी चॉइसेस भरेंगे, आपके स्कोर के हिसाब से, बाकी मेरिट के हिसाब से आपको सीट अलॉट होगी। यदि सीट पसंद है तो आप उसको फ्रीज कर देंगे, नहीं पसंद है फ्लोट कर देंगे, अगले राउंड का इंतज़ार करेंगे। अगले राउंड में सीट भी मन मुताबिक नहीं मिली, फिर आप फ्लोट कर दीजिए। 3 रूटीन के राउंड्स होंगे और चौथा जो राउंड होता है, चौथा और पाँचवा, उसका कोई संख्या फिक्स नहीं है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कितनी सीटें हमारे पास खाली रह जाती हैं। जी। जी। तो वो जो स्पॉट राउंड्स होते हैं, वो उसमें आपको यदि जाना है और आपको मेन राउंड में आपने रजिस्टर किया है, तो आपको कोई ना कोई सीट वहाँ ज़रूर लॉक करनी पड़ेगी, अन्यथा आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आपने पहले प्रोसेस में रजिस्टर नहीं किया है और आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप स्पॉट राउंड में रजिस्टर कर सकते हैं। जी। तो दूसरी एक मैं सलाह ये भी दूंगा, कई बार ऐसा देखा गया है, आपसे भी बातचीत में बात सामने आई है कि कई बच्चे स्पॉट का इंतज़ार करते हैं। हाँ। कि आराम से भर देंगे। तो मैं जो भी आईएमसी में आने के इच्छुक छात्र छात्राएं हैं उनसे कहूँगा कि आप स्पॉट का इंतज़ार मत कीजिए, पहले राउंड से रजिस्ट्रेशन में हिस्सा लीजिए, क्योंकि जब आप पहले राउंड में आते हैं तो आपके पास चॉइसेस बहुत होती हैं। स्पॉट तक जाते जाते चॉइसेस बहुत लिमिटेड हो जाती हैं, फिर आपको हो सकता है मन मुताबिक कोर्स या कैंपस ना मिले। तो यदि आप सचमुच इस बात को लेकर पैशनेट हैं कि मुझे आईएमसी में पढ़ना है, तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि आप जो अभी काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगा अगले सप्ताह से, उसकी डेट हम
आईएमसी की जी, जी, वेबसाइट जी। पे अनाउंस करेंगे, जी। तो उस समय से ही आप रजिस्ट्रेशन करें। आपको 12 लगभग 10-12 दिन का समय मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने के जी। लिए। उसके बाद आपको चॉइसेस लॉक करने का, अपनी प्रेफरेंस भर दीजिए, आखिरी के 2 दिन में चॉइस लॉक हो जाती है। कई बच्चे चॉइस लॉक करना भूल जाते हैं, तो वो सिस्टम उनको उसको ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिकली लॉक जी, कर जी देता है। सर। जी। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप, क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, हुँ। हमें कौन सा कोर्स करना है, कौन सा कैंपस चाहिए, वो सारा लॉक करेंगे। फिर अलॉटमेंट होता है, अलॉटमेंट के बाद फ्रीजिंग फ्लोटिंग का प्रोसेस होता है, वो जैसे पिछले साल से होता रहा है। अंतर सिर्फ इतना है कि बजाय मल्टीपल जगह रजिस्ट्रेशन करने के, बजाय मल्टीपल प्रोसेस में यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, वहाँ सीट लॉक कर रहे हैं, यहाँ भी पैसा फंसा रहे हैं, वहाँ पैसा फंसा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस 2-2 बार दे रहे हैं, इन सारी समस्याओं को देखते हुए इस बार ये किया गया है कि जी। यूनिफाइड पोर्टल, एक जगह रजिस्ट्रेशन और वहीं से सारा जी। एडमिशन होगा। सर अपीयरिंग वाले जो बच्चे रहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे अपीयरिंग से आते हैं, तो कुछ बच्चों का ये रहता है कि 4th सेमेस्टर तक का रिज़ल्ट आ चुका होता है, 5th का आया नहीं होता है, 6th का एग्ज़ाम होना होता है। तो ऐसे बच्चों को क्या मैसेज देना जो चाहेंगे आप? नियम है वो ये है कि यदि आप अपीयरिंग हैं तो जी। आप आ तो सकते हैं, हुँ। सीयूटी की परीक्षा भी दे सकते हैं, आईएमसी में जी, एडमिशन भी ले जी। सकते हैं, लेकिन आपको 30 सितंबर तक अपनी मार्कशीट देनी होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो कुछ चीज़ें स्टूडेंट के हाथ में नहीं होती, मान जी। लीजिए आपकी यूनिवर्सिटी ने ही नहीं जी, घोषित जी, किया, जी। तो ऐसे कोई जेन्युइन केस होते हैं, केस ऑन केस बेसिस पे हुँ। कुछ एक्सटेंशन भी मिल जाता है। उसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि अक्टूबर में आएगा, नवंबर में हुँ। आएगा। जेन्युइननेस पहले उसकी चेक होती है, हुँ। ये देखा जाता है कि इसमें यूनिवर्सिटी का दोष है या बच्चे का दोष है। हुँ। लेकिन इसके साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि ऐसा भी नहीं हो कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर पूरा हो जाए उससे तो और पहले आपके होना ही पास, चाहिए। तो फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाओं से हर हाल में पहले होना चाहिए। कोशिश ये हो कि 30 सितंबर तक हो जाए। इक्का दुक्का केसेस जिनमें जेन्युइन कोई समस्या होगी, उनको सक्षम अधिकारी के स्तर पे उस पर भी परमिशंस मिल सकती हैं। जी सर, तो जैसा आपने कहा कि इस बार प्रोस्पेक्टस जो है बच्चों को पहले मिल जाएगा, साथ में वेबसाइट पे जो प्रोसेस वाली जो पीडीएफ्स वगैरह वो भी बच्चों को आपने जैसा कहा कि पढ़ लेनी चाहिए, समझ लेना चाहिए, प्रक्रिया हाँ, उसमें ये लिखी है। ज़रूर आपने अच्छी बात ये कही कि मैं ये ज़रूर सलाह दूँगा कि आईएमसी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आईएमसी के जो प्रॉस्पेक्टस है, उसको ज़रूर पढ़िए। कई बार बच्चे ऐसी-ऐसी बातों पे परेशान होते हैं, कन्फ्यूजन लेके आते हैं, प्रश्न पूछते हैं, जो प्रॉस्पेक्टस में जानकारी दी होती। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रॉस्पेक्टस पढ़ा नहीं है। वो कहते हैं साहब हमारे सीनियर ने बताया या फलाँ ने बताया। किसी की बात पे विश्वास मत कीजिए। बिल्कुल। मैं भी कुछ अगर आपको फ़ोन पे कहता हूँ, उस पे विश्वास मत कीजिए। जो विश्वास करने वाला डॉक्यूमेंट है, वो है प्रॉस्पेक्टस। जी। तो बाई चांस यदि ऐसा होता है कि रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग का शुरू हो जाता है और प्रॉस्पेक्टस अपलोड नहीं हुआ है, तो आप पिछले साल का प्रॉस्पेक्टस पढ़ लीजिए। मोटी-मोटी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएँगी। हुँ। और हम प्रयास कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन से पहले नया इस साल का प्रॉस्पेक्टस भी अपलोड हो जाए। तो अपलोड हो जाएगा तो कोई समस्या नहीं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स को पढ़िए ज़रूर। जी। आप एक अंडरटेकिंग साइन करते हैं, एनेक्सर साइन करते हैं, उसमें लिखते हैं कि मैंने प्रॉस्पेक्टस को अच्छी तरीके से पढ़ लिया, जी। लेकिन पढ़ के नहीं आते हैं। जी। जो बातें उसमें लिखी हुई हैं, अटेंडेंस को लेके बड़ा कन्फ्यूजन होता है, सर्टिफिकेट्स को लेके बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो वो सारी चीज़ें जो प्रॉस्पेक्टस में लिखी हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। सारे जो भी आप एनेक्सर भर रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। क्या नियम, जिस संस्थान में आप 1 साल या 2 साल देने जा रहे हैं, उसके नियम, कायदे, कानून तो आपको पता ही होने चाहिए। बिल्कुल सर। जी। तो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी काउंसलिंग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने जाएं, तो कृपया करके अपना सीयूटी का स्कोर कार्ड सामने रख लें, क्योंकि जो काउंसलिंग का पोर्टल है वो सारा का सारा डेटा एनटीए से फेच करता है। अगर आपके नाम में, स्पेलिंग में, स्पेस में, किसी कैरेक्टर में कोई भी मिसमैच हुआ तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। सर यहाँ पे बच्चे जो है दूसरा कास्ट जैसे उसका AWS से भरा हुआ है, अब वो अपनी मर्जी से कहता है कि नहीं मैं तो अब जनरल से काउंसलिंग करवाऊंगा। हाँ, तो वो नहीं हो पाएगा, जी। क्योंकि जो डेटा आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा आईएमसी काउंसलिंग में कि जो डेटा आपने सीयूईटी में भरा है वही डेटा हमारे लिए जब तक आप आईएमसी से पास होंगे तब तक रहेगा। फादर की, मदर की, खुद के नाम की स्पेलिंग्स यदि आपने गलत भर दी हैं सीयूटी में तो वो गलत स्पेलिंग ही चलेगी, फिर वो चेंज नहीं होगी। जी। तो इसलिए सीयूटी का स्कोर कार्ड साथ में रख के, उसका प्रिंट आउट रख के तब आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कीजिए, ताकि एग्जैक्टली वही जानकारी जो आपने सीयूटी में भरी है वही यहाँ भर सकें। कोई भी डिस्क्रिपेंसी होगी, कोई भी अंतर होगा
तो रजिस्ट्रेशन में आपको दिक्कत आ सकती, हो सकता है रजिस्ट्रेशन हो भी नहीं। आखिरी में मैं एक लाइन और बोलना चाहता हूँ कि इन तमाम बातों से भी आपके मन में कोई दुविधा रह जाए, कोई सवाल रह जाए, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो बजाय आईएमसी के वेबसाइट पे जाकर इधर उधर से तमाम ईमेल आईडी ढूंढकर, कोई फ़ोन नंबर ढूंढकर किसी को फ़ोन करें, अलग अलग मेल करें, इन सब के बजाय सिर्फ एक ईमेल आईडी है, एडमिशंस, एस लगा हुआ है उसमें, एडमिशन प्लूरल में, admissions@imc.gov.in। जी मैं हरिशंकर जी से कहूँगा कि आप जी, इसको लिख टेक्स्ट लें। में भी लगा देंगे। बिल्कुल। सिर्फ एक ईमेल आईडी पर आपको जो भी दुविधा है, इस ईमेल आईडी पर जो भी मेल आपका आएगा उसका आपको तुरंत जवाब मिलेगा। बाकी कहीं मेल भेजेंगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा, आपके फ़ोन उठाए नहीं जाएंगे, फिर आप परेशान होंगे। तो फ़ोन करने की कोशिश, अगर वर्किंग आवर है तो लैंडलाइन के नंबर्स दिए जाएंगे नोटिस में। जी आप एडमिशन नोटिस आईएमसी की जी जी, वेबसाइट पे है, उसमें बिल्कुल। लैंडलाइन नंबर्स है वर्किंग आवर्स में। लेकिन मेरा जो 3-4 साल का अनुभव है कि आईएमसी आने वाले छात्र दिन भर सोते हैं, रात में जगते हैं, तो आप रात में फ़ोन करेंगे लैंडलाइन पे तो जाहिर सी बात है जवाब नहीं मिलेगा। किसी के मोबाइल पे करेंगे तो आपको 100% जवाब नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिए, आपकी हर प्रश्नों का, हर दुविधा का, हर कन्फ्यूजन का जवाब दिया जाएगा, बशर्ते वो ईमेल के रूप में admissions@imc.gov.in पे आएगा। जी तो आप एक जगह पे अपनी सारी चीज़ें करेंगे। कोई भी दुविधा हो रही है, संकट हो रहा है, कठिनाई हो रही है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, फॉर्म भरने में तकलीफ हो रही है, जो भी है आप उस पर भेजेंगे, आपको तुरंत उसका निवारण मिलेगा। जवाब देने की स्थिति होगी, जवाब दिया जाएगा। यदि जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, मान लीजिए आपने कहा साहब मेरा ये रोल नंबर है, मैं रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा हूँ, तो हम उसको एनआईसी से टेकअप करके ठीक करवा के फिर आपको हो सकता है एक दिन बाद बताएं कि अब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जी सर। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया। तो आगे भी आप हमसे जुड़े रहें, और आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आईएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट को ज़रूर फॉलो करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो बच्चे हैं उन तक आप शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच। ऑल दी बेस्ट।